जेपी विश्वविद्यालय में UHV-FDP का भव्य शुभारंभ। शिक्षा के साथ मानवता के मूल्यों पर दिया बल। जेपी विश्वविद्यालय अनूपशहर में AICTE अनुमोदित यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम UHV-FDP का 3 दिवसीय भव्य शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 7 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव सक्सेना, कुल सचिव श्री संजय अग्रवाल, डॉक्टर डीन अकादमिक प्रोफेसर निशांत श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रतिभागियों को मानवता एवं मूल्यों की शिक्षा का महत्व समझाते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों की आवश्यकता हम सभी को अपने जीवन में होती है, क्योंकि इनके बिना जीवन पशुवत हो जाता है। इस FDP में AICTE की ओर से डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह, डॉक्टर आभा मिश्रा एवं श्रीमती रीना शर्मा ने बतौर विशेषज्ञ वक्ता सहभागिता की। इनका विश्वविद्यालय परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में मूल्य आधारित शिक्षा की जागरूकता पैदा करना है, ताकि तकनीकी शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित न रहकर उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी सम्मिलित हो सके। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। पहले आप अपना परिचय बतलाएंगे और नाम बतलाएंगे। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह है और मैं हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ। और यहाँ पर मुझे AICTE ने एक जिम्मेदारी दी है कि एक 3 दिवसीय कार्यशाला को मैं यहाँ के शिक्षकों के लिए कंडक्ट कर पाऊँ। अच्छा सर, जेपी विश्वविद्यालय में आप ये 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, इससे लाभ क्या है? हाँ, देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया ही था कि जो हमारा जीवन है, मानव का जो जीवन है, ये कई भ्रम में रहते हुए और आदमी जो परेशान है उसको ठीक करने के लिए जो सही बात है वो उन तक पहुंच जाए, कि उसको मानव का जो जीना है, बेसिकली हम देखें तो 4 स्तर पर है। हर मानव अपने स्तर पर जीता है, परिवार के स्तर पर जीता है, समाज के स्तर पर जीता है और प्रकृति स्तर के स्तर पर जीता है। तो जब तक हम इन 4 स्तर की व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे तो हम उसके हिसाब से जी नहीं पाएंगे और हम कभी भी हैप्पी नहीं हो पाएंगे। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य तो यह है कि हर व्यक्ति हैप्पी हो पाए और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है सर, जैसे आपने अभी बतलाया कि प्रत्येक व्यक्ति खुश कैसे रहता है, उसकी परिभाषा क्या है? हाँ, उसकी परिभाषा यह है कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में मैं जीता हूँ, उस स्थिति परिस्थिति में मैं जी पा रहा हूँ, है ना, और व्यवस्थाओं के तहत जी पा रहा हूँ, तो हैप्पीनेस कहा है। और अनहैप्पीनेस इसके अपोजिट देखें तो जिस स्थिति परिस्थिति में मैं जी रहा हूँ, उस स्थिति परिस्थिति में मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन बाई फोर्स मुझे जीना पड़ रहा है, इसको अनहैप्पीनेस कहा है। तो दूसरा सवाल मेरा है कि मनुष्य सुख के बाद समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ, देखिए, हमारे पास जो भी कुछ हमने अपने मेहनत से अर्जित किया है, उस अर्जित की हुई अपनी जो संपत्ति है उसको मैं पीछे लौट के देखूं और ये देख पाऊं कि ये जो संपत्ति है मेरे पास वो आवश्यकता से अधिक है। यदि आवश्यकता से अधिक मुझे दिखाई दे जाती है और मेरे अंदर ये भाव आ जाता है कि हाँ, आज की तारीख में मेरे पास जितनी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, संपत्ति है, वो आवश्यकता से अधिक है,